यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 जो कॉमर्स का है, उसके यूनिट नंबर 2 अकाउंट्स के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आइएगा, बिना किसी देरी के जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आ रहा है वो है ये। क्या बोलता है एक असर्शन दी गई। असर्शन बोले तो एक स्टेटमेंट दिया गया और बोलता है कि लीगल फीस, जो लीगल फीस है पेड, जो पे किया आपने क्या करने के लिए, एक्वायर करने के लिए एनी प्रॉपर्टी। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है प्रॉपर्टी को अगर परचेज करना है तो उसकी रजिस्ट्री बनवानी होती है, ठीक है, और रजिस्ट्री के लिए हम लोग पेपर वर्क जो है वो करते हैं। तो पेपर जो आपने तैयार करवाए उसके लिए आपने कोई लीगल फीस का पेमेंट किया, इट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट प्रॉपर्टी। तो क्या ये वो उसको अलग से आप P&L अकाउंट के अंदर दिखाओगे या आप उसका प्रॉपर्टी की वैल्यू में ऐड करोगे? सर बिल्कुल, क्योंकि प्रॉपर्टी को परचेज करने पर अगर कोई खर्चा करते हैं तो उसको प्रॉपर्टी की वैल्यू के अंदर ही क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो असर्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा बोलता है लीगल फीस इज इनकर्ड टू पोजेस द ओनरशिप राइट। लीगल फीस को जो है वो इनकर्ड किया गया क्या करने के लिए, पोजेस करने के लिए ओनरशिप राइट ऑफ दैट प्रॉपर्टी एंड हेंस ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। और वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। अब ये बताओ, बोलता है लीगल फीस जो है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, हाँ जी, और लीगल फीस को जो है वो क्या किया गया, उसको पार्ट माना गया किसका, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी का। तो क्या यहां पे आपने उसी वैल्यू को कैपिटलाइज किया या नहीं किया? किया जी। तो क्या ये रीजन जो है वो इसी ऊपर वाली जो असर्शन है, बोल तो ऊपर वाली जो स्टेटमेंट है, क्या उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा? कर रहा है। तभी तो बोले ना, ऊपर क्या बोला गया, लीगल फीस जो है जो इनकर्ड किया वो प्रॉपर्टी का कॉस्ट माना जाएगा। हाँ बिल्कुल माना जाता है, क्योंकि आप उसको क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, इट्स ओके। अब बोलता है लीगल फीस इज इनकर्ड, लीगल फीस को इनकर्ड किया जाता है क्या करने के लिए, ओनरशिप राइट को पोजेस करने के लिए, और इसीलिए वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बिल्कुल सही बात है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और दोनों बातें सही है। और जो रीजन है वो करेक्टली ऊपर वाली स्टेटमेंट को जो है वो क्या करता है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए एंड आर बोथ आर सेम एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो है किसका, असर्शन का। तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। आंसर क्या आएगा, ए। चलो जी, सेकंड क्वेश्चन आज का बोलता है जनरल रिजर्व इज क्रिएटेड। जनरल रिजर्व को क्रिएट किया जाएगा बाय द एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट। देखो दो चीजें होती है, एक होता है एप्रोप्रिएशन और एक होता है चार्ज। जिस आइटम से आपका नेट प्रॉफिट, मतलब वो आइटम जिससे आपका नेट प्रॉफिट कम होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, चार्ज। ठीक है, चार्ज P&L अकाउंट की आइटम होती है और जो एप्रोप्रिएशन है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की आइटम है। ध्यान से सुनिएगा, जो भी आइटम P&L अकाउंट के डेबिट साइड पे आएगी वो सारी की सारी आइटम होती है आपकी चार्ज। क्या होती है, चार्ज होती है। क्यों? क्योंकि उसको प्रॉफिट से चार्ज किया गया। उन आइटम्स की वजह से P&L अकाउंट के डेबिट में आने वाले जो एक्सपेंसेस है उनकी वजह से आपका जो नेट प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, अब जो एप्रोप्रिएशन है वो क्या होता है, P&L अकाउंट पहले आपने बनाया, उससे जो प्रॉफिट है उसको ट्रांसफर किया जाता है P&L एप्रोप्रिएशन में, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो डेबिट साइड पे जो आइटम्स आती है वो सारी की सारी क्या होती है, एप्रोप्रिएशन होती है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, बंटवारा करना। तो बोलता है जनरल रिजर्व जो है उसको क्रिएट किया जाएगा बाय द किसके द्वारा, बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट विदाउट एनी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्पस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जनरल रिजर्व बनाया गया वो किसी पर्पस के लिए नहीं बनाया गया। बिल्कुल सही है सर। दूसरा बोलता है एम जो है जनरल रिजर्व का इज टू प्रोवाइड एडिशनल वर्किंग कैपिटल और टू स्ट्रेंथन द कैश रिसोर्स ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व को बनाया ही इसलिए जाता है, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता, उसको आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है वो क्या है, करेक्ट है। और नीचे वाली जो रीजन है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। क्योंकि असर्शन में बोला गया कि आपका जो जनरल रिजर्व है उसको क्रिएट किया गया कैसे, बाय एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट करके, विदाउट एनी स्पेसिफिक और पर्टिकुलर पर्पस, बिना किसी पर्पस के लिए। तो ये बात एकदम सही थी और इसका रीजन ये बोला गया कि इससे जो है वो हमारी ये एडिशनल वर्किंग कैपिटल जो है वो मिलती है और ये हमारे कैश रिसोर्स को क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है। तो दोनों बातें एकदम करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन करते हैं किसको, असर्शन को। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे वैसे बताया भी था कि P&L अकाउंट बनाया जाता है, तो यहाँ पे P&L अकाउंट की क्रेडिट में आएगा सारी की सारी इनकम और डेबिट में आएगा एक्सपेंस। बाकी इनकम में से एक्सपेंस माइनस करेंगे तो आएगा आपका प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन में। और यहाँ पे डेबिट साइड पे P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे जो भी आइटम आते हैं वो सारी की सारी क्या होती है, एप्रोप्रिएशन होते हैं। ओके, हाँ जी सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोलता है फिक्स एसेट क्या है, तो बोलता है फिक्स एसेट इज एन एसेट। फिक्स एसेट वो एसेट है विच इज होल्ड विद द इंटेंशन, जिसको आप होल्ड करते हैं क्या करने के लिए, उसके
उसके पीछे आपकी इंटेंशन क्या होती है, ऑफ बीइंग यूज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग और प्रोवाइडिंग गुड्स और सर्विस। बिल्कुल सही बात है सर, फिक्स एसेट का मेन पर्पस ही ये होता है कि उसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विस का। करेक्ट। और रीजन इसका ये बोलता है बैंक बैलेंस जो होता है इट इंप्लाइज बैलेंस ऑफ फंड होल्ड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। बिल्कुल सही बात है, बैंक बैलेंस वही तो होता है जो बैंक के अंदर पैसा पड़ा है, जो इसको बैंक होल्ड करता है किसके बिहाफ पे, कंपनी के बिहाफ पे। तो दोनों बातें एकदम क्या है, करेक्ट है, लेकिन दोनों बातों के अंदर कोई रिलेशन नहीं है। तो आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो आंसर क्या आएगा इसका, बी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं जी एक होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, ऐसा रेवेन्यू नेचर का खर्चा, ऐसा रेवेन्यू नेचर का खर्चा जो कर तो आज दिया लेकिन उसका बेनिफिट उठाऊंगा आगे फ्यूचर तक के लिए, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, तो रेवेन्यू बोले तो जाना चाहिए P&L अकाउंट में, लेकिन P&L अकाउंट में सारा नहीं जाएगा क्योंकि मैचिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि करंट ईयर की इनकम को कमाने के लिए जो करंट में खर्चे करें सिर्फ वही दिखाते हैं, ठीक है ना। और ये कौन सा खर्चा है, जो आगे तक के लिए कर दिया, तो है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली विच लास्ट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जिसका बेनिफिट आप जो है वो उठाएंगे किसके लिए, एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है इट इज देयर फॉर रिटर्न ऑफ, इसीलिए इसको रिटर्न ऑफ किया जाएगा ड्यूरिंग द पीरियड्स, वर्ड के पीरियड्स ओवर विच द बेनिफिट लास्ट, इसलिए इसको राइट ऑफ किया जाएगा उन पीरियड्स के अंदर जितने साल तक जो है वो बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों के दोनों असर्शन और रीजनिंग दोनों के दोनों जो है वो एकदम क्या है, करेक्ट है, और रीजनिंग जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रही है ऊपर वाली असर्शन को। तो बोथ ए एंड आर दोनों के दोनों क्या है, ट्रू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आंसर इसका क्या आएगा, ए आएगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। जैसे ये देखो इसका एग्जांपल, कंपनी ने इंकर्ड किया एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कितने का, 10 लाख का, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। अब यहां पे कंपनी ने 10 लाख रुपए खर्चा कर दिया लेकिन 5 साल के लिए, तो हर साल आपको जो बेनिफिट मिल रहा है वो कितने कितने दिन का, कितने कितने रुपए, मतलब हर साल जो है आप क्या करोगे, 5 साल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो 2-2 लाख रुपए का जो आपका खर्चा है उसका P&L अकाउंट के अंदर क्या करोगे, चार्ज करोगे। तो मैंने पहले साल का ट्रीटमेंट आपको बताया, देखो जब ईयर एंड 1 आए, ईयर एंड 1, ये ईयर एंड 1 है, जब पूरा एक साल खत्म हो जाएगा, ये देखिए ये एक साल जब खत्म हो गया तो खत्म होने पर 2 लाख रुपया तो आप लेके जाएंगे कहां पे, P&L अकाउंट में। बाकी क्या रहेगी, कितने, 8 लाख। ये 8 लाख रुपए आपके जाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। अब एसेट में 2 कॉलम होता है, एक होता है करंट कैटेगरी और एक है नॉन करंट एसेट, मतलब एक है करंट एसेट एक है नॉन करंट। तो कितना पैसा करंट में जाएगा, कितना नॉन करंट में, तो उसकी एक क्राइटेरिया होता है, जो अमाउंट आगे 1 साल के अंदर अंदर, बोल तो 12 महीने के अंदर अंदर राइट ऑफ होना, वो जाएगा करंट कैटेगरी में और बाकी अमाउंट जाएगा कहां पे, नॉन करंट में। तो ये देखो 8 लाख बचा, 8 लाख में से 2 लाख रुपए ऐसा अमाउंट है जो अगले 12 महीने के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा। तो इसको तो डालेंगे 2 लाखों का करंट एसेट में, और ये जो आपका 6 लाख बाकी बच गया उसको डालेंगे कहां, नॉन करंट एसेट में। उसी तरह जब दूसरा साल खत्म होगा तो फिर क्या होगा, 2 लाख तो P&L अकाउंट में, बाकी रहेंगे कितने, 6 लाख। अब उन 6 लाख का क्या करोगे, 6 लाख में से 2 लाख ऐसे जो अगले 12 महीने में कन्वर्ट हो, क्या होंगे, राइट ऑफ हो जाएंगे, तो उनको डालेंगे करंट में, और बाकी रहेंगे कितने, 4 लाख। उन 4 लाख को डालेंगे कहां पे, नॉन करंट में। तो आपको मैंने सीक्वेंस ही बता दिया कि आपको पोस्टिंग कैसे कैसे करनी होती है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है, अब क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया वाला है, एक कंटीजेंट एसेट, एक कंटीजेंट एसेट कौन सी होती है सर, कंटीजेंट एसेट इज ए पॉसिबल एसेट, वो पॉसिबल एसेट है जो अराइज भी फ्रॉम द पास्ट इवेंट, पास्ट में कोई घटना हुई थी उसकी वजह से एक एसेट अराइज होगी लेकिन कंफर्म्ड नहीं है, अभी क्या है, कंटीजेंट है। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलता है एग्जिस्टेंस ऑफ इट, इस एसेट का जो एग्जिस्टेंस है विल बी कंफर्म्ड, वो कंफर्म होगा कब, ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर सर्टेन फ्यूचर इवेंट। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब वो एसेट एक्चुअल के अंदर होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करेगा एक फ्यूचर में होने वाले इवेंट पे। होली जो पूरी तरह से विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटरप्राइज, क्या बात करते हो सर, अगर एंटरप्राइज के कंट्रोल में ही हो गया तो वो कंटीजेंट नहीं है, वो हो जाएगी कंफर्म। कंटीजेंट एसेट वो होती है जो किसी पास इवेंट के ऊपर जो है वो क्या है, बेस्ड है, ठीक है, और वो डिपेंड करती है फ्यूचर में होने वाले किसी ऐसे इवेंट पे जो कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। और ये बोल रहा है कि वो जो कंपनी होली विद इन द कंट्रोल ऑफ कंपनी, तो ये बात जो है वो क्या है, गलत है, और ये वाली बात क्या है, सही। तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आंसर जो आएगा इसका क्या, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, बोल तो सी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है जी रेवेन्यू, ये आपको 2 लिस्ट दिया, लिस्ट ए और लिस्ट बी, और आपको इसको आपस में जो है वो क्या करना है, मैच करना है। तो बोलता है रेवेन्यू मींस द इनकम ऑफ ए नेचर। रेवेन्यू कौन सा होता है, रेवेन्यू मींस, रेवेन्यू मतलब जो कमाई होती है, मींस द इनकम। अब रेवेन्यू जो है वो जनरली कैसा होता है, रेगुलर नेचर का। तो रेवेन्यू मींस द इनकम ऑफ ए नेचर कौन सा, रेगुलर। तो ए का जो आएगा वो क्या आएगा,
2। अच्छा, फिर बोलते हैं प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर मतलब बिजनेसमैन की LIC आपने करवाई, बिजनेसमैन की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर कोई आपने प्रीमियम पे किया, तो वो जो है वो माना जाएगा कि बिजनेसमैन ने क्या किया, ड्रॉइंग किया। तो इसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ड्रॉइंग। 2 का 4। ओके, फिर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो रेलिवेंट है किसके लिए, सर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट रेलिवेंट है फिक्स एसेट के लिए। क्यों, क्योंकि गोइंग कंसर्न के बेस पर ही हम इसके सारे मतलब फिक्स एसेट का जो भी खर्चा होता है उसको P&L अकाउंट में नहीं दिखाते। अगर गोइंग कंसर्न ना लेके चलते ना तो सारा का सारा फिक्स एसेट का खर्चा, मान लो मैंने कोई फिक्स एसेट को परचेस किया 10 लाख की, तो 10 के 10 लाख मैं पहले साल ही P&L अकाउंट में दिखा देता अगर मैं गोइंग कंसर्न को फॉलो ना करता। लेकिन मैं गोइंग कंसर्न को फॉलो करता हूं, इसीलिए मैं क्या करता हूं, उस सारे अमाउंट को मैं पहले दिखाता हूं कहां पे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे, एंड देन उसको मैं धीरे धीरे करके क्या करता हूं, राइट ऑफ करता हूं। तो इसलिए बोलते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है वो रेलिवेंट है किसके लिए, सर वो रेलिवेंट है फिक्स एसेट के लिए। एंड लास्ट, रिकॉग्निशन ऑफ द कॉस्ट इज द सेम पीरियड एज एसोसिएट रेवेन्यू इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलते हैं, मैचिंग। तो बोलते हैं करंट ईयर के कॉस्ट को करंट ईयर के रेवेन्यू से चार्ज करते हैं, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, मैचिंग का। तो आंसर जो आएगा इसका क्या आएगा, 2413। तो बोले तो 2413 इज डी, 2413। चलो जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर आ गया जी आपका मैच द फॉलोइंग का। ये है जी आपका होमवर्क, तो आप इसको जो है वो बताएंगे, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क क्या है ये देख लो एक बार आप। यहाँ पे 2 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट ए और लिस्ट बी, और आपको आपस में जो है वो क्या करना है, इसको मैच करके बताना है। इसके ऑप्शन ये आप देख लेना एक बार, ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके ऑप्शन है, ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर जो है वो आपके हिसाब से क्या होगा। ओके, हाँ जी, चलो मैं आगे बढ़ता हूं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे। गार्नर मरे रूल जो है वो लगता है कब, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो वहां पे जो है वो पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर एक रूल एप्लीकेबल होता है, उसको बोलता है गार्नर वर्सेस मरे रूल। तो बोलता है अकॉर्डिंग टू गार्नर मरे, बात किसके रिस्पेक्ट में हो रही है, किस कंटेक्स्ट में बात हो रही है, सर गार्नर मरे के कंटेक्स्ट में बात हो रही है। तो बोलता है 2 स्टेटमेंट दिया गया। स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है नॉर्मल लॉस ऑन रियलाइजेशन, अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे रूल की बात हो रही है। बोलता है नॉर्मल लॉस जो होता है रियलाइजेशन का इज टू बी बोर्न बाय ऑल द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या बात करते हो सर, अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मरे जो लॉस होता है रियलाइजेशन का वो बोर्न किया जाएगा किसके द्वारा, बोलो किसके द्वारा बोर्न किया जाएगा, सर वो बोर्न किया जाएगा किसके द्वारा, रिमेनिंग पार्टनर इन देयर, किसमें, इन देयर कैपिटल के रेशियो में। किस रेशियो में, कैपिटल के रेशियो में। फिर आगे बोलता है लॉस ड्यू टू इनसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर हैज टू बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन द कैपिटल रेशियो। बिल्कुल सही बात है। तो आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो क्या है, रॉन्ग, और जबकि स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट, बोले तो डी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिर बोलता है प्रॉफिट और लॉस ऑन द रीवैल्यूएशन। 2 स्टेटमेंट दिया। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलती है, प्रॉफिट और लॉस ऑन द रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन आने वाला जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको शेयर किया जाएगा अमंग द पार्टनर इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। बिल्कुल सही बात है सर, ओल्ड पार्टनर में जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो, एकदम सही है। स्टेटमेंट बोलती है क्या कि करंट अकाउंट जो है पार्टनर का शुड बी ओपन व्हेन द कैपिटल आर फिक्स। बिल्कुल सही बात है, जब पार्टनर कैपिटल फिक्स होती है तो उस टाइम पे 2 अकाउंट ओपन किए जाते हैं, एक होता है पार्टनर का करंट अकाउंट और एक होता है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। तो बोलता है करंट अकाउंट जो है पार्टनर का शुड बी ओपन, उसको ओपन किया जाता है कब, व्हेन द कैपिटल क्या होती है, फिक्स होती है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो आंसर क्या आएगा, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन ए। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन बोलते हैं इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, जब कोई मतलब पार्टनरशिप फॉर्म का क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है, तो एक ओपन किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। और रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर क्या किया जाता है, बैलेंस शीट के अंदर आने वाले जो एसेट और लायबिलिटी साइड पे जो आइटम्स दे रखी है उनको जो है वो क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर किया जाएगा कैसे, जो भी एसेट्स का बैलेंस है वो सारा का सारा आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएगा, और जो भी लायबिलिटीज का बैलेंस है वो सारा का सारा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो बोलते हैं इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ओपन किया जाएगा एक रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर किया जाएगा एसेट्स एक्सेप्ट कैश एट बैंक एंड लायबिलिटी, और ट्रांसफर कर दी जाएगी सारी की सारी एसेट एंड लायबिलिटी। एक्सेप्ट कैश एंड बैंक बोला क्यों, क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस है उसके लिए एक अलग से अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको बोलते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट। ओके, हाँ जी। तो ए तो जो है वो क्या है, करेक्ट है। बी क्या बोलते हैं, बोलता है रीजन इसका अकाउंट्स डिनोट्स एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड प्रॉफिट, वो अकाउंट जो P&L के मतलब कोई मान लो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो मान लो कोई बेनिफिट से या प्रॉफिट एंड लॉस से अगर कोई नुकसान आ गया, शुड नॉट बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, उसको जो है आप रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जो है वो ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो ये बात जो है वो बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि ये जो अकाउंट होता है वो अकाउंट जो डिनोट करता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस या प्रॉफिट, ये सब जाते हैं कहां पे, ये सब जाते हैं सर पार्टनर के
कैपिटल अकाउंट में क्या कर दिए जाएंगे, डेबिट कर दिए जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन दोनों चीजों में क्या कोई कनेक्शन है क्या, नहीं सर। तो इसलिए बोलता है क्या कि ए और बी दोनों क्या है, ए और आर दोनों ट्रू है, बट आर जो है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 10th का बी। ओके हाँ जी। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मैच द फॉलोइंग का हमारा। लो जी, ये क्वेश्चन आ गया। अब यहां पे 2 लिस्ट दिया हुआ है और आपको जो है आपस में क्या करना है, मैच करना है। सबसे पहले जो है वो बोलता है क्या, ए न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, एक नया पार्टनर फॉर्म के अंदर एडमिट होगा विद द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। बिल्कुल सही बात है। कितने लोगों के पार्टनर, कितने पार्टनर की कंसेंट चाहिए, सभी पार्टनर की कंसेंट चाहिए। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ऑल। तो ए का तो हो गया क्या, 2। अच्छा जी आगे, इंक्रीज इन द लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज डेबिटेड टू अकाउंट। अगर मान लो कभी भी जो है कोई पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है, उस टाइम पे अगर कंपनी की पार्टनरशिप फॉर्म की अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो वो कहां जाएगी, तो उसके लिए एक अकाउंट, अलग से एक अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये जाएगा कहां पे, रीवैल्यूएशन में। तो 2 का क्या, बी का क्या आ गया, 3। आगे, बाइंग एंड सेलिंग इज द पावर ऑफ पार्टनर। बाइंग एंड सेलिंग जो है वो पावर है पार्टनर का। हाँ जी सर, पार्टनर जो है वो फर्म के बिहाव पे जो है वो एसेट्स को परचेज भी कर सकता है और उसको सेल भी कर सकता है, और ये उसकी एक एक्सप्रेस नहीं है, ये उसका इंप्लाइड पावर है। क्या है, इंप्लाइड पावर है। तो सी का जो है वो आ गया क्या, 4। एंड लास्ट, द अकाउंट ऑफ द पार्टनर मे हैव ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। कौन सा ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर पार्टनर का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, कैपिटल अकाउंट। सर क्या बात करते हो, कैपिटल अकाउंट का जनरली बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही रहेगा, क्योंकि पार्टनर कैपिटल लगाएगा तो ही तो वो पार्टनर बना है। अगर वो निकाल ही लेगा, अगर कोई पर्सन पैसा निकालने के लिए आएगा तो वो पार्टनर कहां का बना। आप कोई व्यापार जब करते हैं तो नेचुरल बात, आप कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हैं बिजनेस के अंदर। तो जब आप कैपिटल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपका बैलेंस कैपिटल अकाउंट का जनरली रहता है कौन सा, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन करंट अकाउंट, जो आपका करंट अकाउंट खुलता है, बोलते पार्टनर का जो करंट अकाउंट होता है उसका बैलेंस जो है वो डेबिट भी हो सकता है। तो अकाउंट ऑफ द पार्टनर मे हैव ए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, कौन सा, करंट अकाउंट। तो आंसर जो आएगा इसका क्या, डी का 1। बोले तो 2 4 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 बोले तो डी। लो जी, आज के हमारे 11 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया होमवर्क का, तो वो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आपके अकॉर्डिंग जो वो आंसर क्या होना चाहिए। ओके हाँ जी। अब आइएगा हम बात करते हैं हमारी लास्ट क्लास की। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको ये कुछ दिया था जिसके अंदर हम लोगों ने जो है एक क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन था अपना 11th, व्हेन द बिजनेस इज परचेज, जब कोई कंपनी जो है वो कंपनी के बिजनेस को परचेज किया जाता है, एनी अमाउंट पेड इन एक्सेस ऑफ द टोटल ऑफ द एसेट। अगर आपने कोई भी अमाउंट जो वो पे किया किसके, टोटल ऑफ द एसेट से फालतू, टोटल एसेट तो परचेज करिए 2 लाख की, लेकिन पेमेंट कर दिया 2,10,000 का, तो ये जो ज्यादा अमाउंट जो है, बोल तो नेट एसेट से जितना आपने फालतू पेमेंट किया, बोल तो 10,000 रुपए जो आपने फालतू पे कर रखा है वो क्या है। अगर 10,000 रुपए जो आपने फालतू पे कर रखा है वो जो है वो आपने फालतू पे किया किसके नाम का, गुडविल के नाम का। किसके नाम का, गुडविल के नाम का। और अगर मान लो पेमेंट किया तो 1,90,000, समान है 2 लाख का, पेमेंट किया 1,90,000, तो बाकी सर बाकी होता कैपिटल रिजर्व। तो इसका आंसर, अगर आप एक्सेस पेमेंट कर दिया आपने तो वो जाएगा आपका क्या, वो है जी आपके गुडविल अकाउंट में। कहां जाएगा, आपके गुडविल अकाउंट में। तो आंसर जो है 11th का वो क्या है, बी। चलो देख लेते हैं एक बार जल्दी से, आ जाओ जी आ जाओ। सबसे पहला साक्षी वर्मा जी से हम शुरू करते हैं। साक्षी वर्मा जी का आंसर जो है वो बी। सिमरन बलाना जी का आंसर बी, ओके है। सुरेश म्यूजिक, अरे सुरेश तुम्हारा तो म्यूजिक बच गया बिल्कुल ही। सुरेश म्यूजिक का आंसर जो है वो है डी, गलत भाई, डी नहीं आएगा, बी आएगा। उषा यादव जी का आंसर बी, गुडविल ओके है। तमन्ना का बी, मन्नी का है बी, एकदम ओके है। प्रियंका जुवाल जी का गुडविल ओके है। स्वाति का ओके। किंग ऑफ नरेश बोलते हैं सर और वीडियो अपलोड नहीं करेंगे क्या, अगला वीडियो कब अपलोड करेंगे, आई एम वेटिंग। करेंगे बिल्कुल, अब ये डाल दिया, अब रूटीन के अंदर ही करेंगे। निशा जी का भी है बी, ओके है। कंचन का बी, ओके है। प्रियंका सिंगला बोलते हैं बी, नाइस वीडियो सर, थैंक यू फॉर द वीडियो, वेलकम। सोनिया अरोड़ा का बी, ओके। हिमांशु मेहरा बोलते हैं आंसर गुडविल, एकदम करेक्ट है सर, प्लीज जीएसटी भी एक्सप्लेन कर दो, बिल्कुल कर देंगे जी। एंड यू आर सुपर मोटिवेटर एंड एजुकेटर फॉर अस, थैंक यू हिमांशी। ब्राइट बिगिनिंग बोलते हैं सर आंसर इज बी, एकदम ओके है। यू एंड योर क्लास इज सुपर सर, थैंक यू, राइट। और अर्पिता जी बोलते हैं ऑप्शन बी, एकदम करेक्ट है। सुमित जोतवानी बोलते हैं ऑप्शन गुडविल, ओके है। धृति गांधी जी बोलते हैं ऑप्शन बी, ओके है। प्रगति गीता एजुकेशन क्लासेस बी, ओके है। ब्रिजेश सर आंसर इज बी, एकदम ओके है। दीपिका जी का बी, ओके है। मनोहर 11th का बी है सर, एंड यू आर बेस्ट, थैंक यू मनोहर, थैंक यू वेरी मच। अजीत गुप्ता जी का गुडविल ओके है। बबाई का बी, ओके है। कीरू का ओके। समरीन जी का ओके। मंजू हुड्डा जी बोलते हैं आप सर आप इतनी अच्छी टीचिंग करते हैं, नेट जेएरएफ का नाम आता है तो मोहित सर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। इवन मेरे कॉलेज में भी सब कहते हैं जेएरएफ करना है तो मोहित सर से पढ़ो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अरे वाह, थैंक यू मंजू, थैंक्स फॉर योर वर्ड्स, एप्रिशिएट।
मंजू हुड्डा जी का ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। प्रहलाद जी बोलते हैं सर आंसर इज बी एकदम ओके सर, यू हैव ग्रेट टीचिंग स्टाइल, थैंक यू प्रहलाद। सो वंस यू टीच एनी कॉन्सेप्ट इट ड्रिल्स डाउन एंड गेट्स फिक्स इन द ब्रेन। अरे वाह, चलो सही है, ऐसा ही होना चाहिए। देखो टीचर जो पढ़ाए और वो चीज़ अगर माइंड में बैठ जाती है तो वो सबसे अच्छी चीज़ होती है। थैंक यू। निशा नागर जी बोलते हैं ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, थैंक यू फॉर योर एफर्ट। पहल जी बोलते हैं ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, सर यू आर सुपर फैंटास्टिक, यू आर द ओनली होप फॉर माई नेट। अरे वाह, थैंक यू। हम्पाया जी बोलते हैं ऑप्शन बी एकदम ओके, संगीता जी का बी ओके, शशि का बी ओके, सतीश जी का बी ओके है। पूनम शर्मा सर प्रोवाइड वीडियो ऑन द पीपल एनवायरमेंट डेवलपमेंट, बिल्कुल जी अभी प्रोवाइड करवाएंगे, एक बार अपना सिलेबस हो जाए देन प्रोवाइड करवाएंगे ये वाला भी। दीपक प्रजापत बोलते हैं सर क्या पेपर क्लियर करने के लिए मार्केट से कोई बुक परचेज करने की जरूरत है या अपनी ओल्ड बुक मीन्स 11th 12th फर्स्ट सेकंड फाइनल ईयर की बुक पढ़ना काफ़ी है? नहीं भाई, इससे नहीं होगा। 11th 12th फर्स्ट सेकंड मतलब आप ग्रेजुएशन की और पोस्ट ग्रेजुएशन की अकेली इन बुक से ये तो डेप्थ के अंदर पढ़ो, या अगर आप ये ग्रेजुएशन की या पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक अगर आप परचेस कर रहे हो तो आपको रिनाउंड ऑथर का बुक लेना पड़ेगा तो ही, नहीं तो आप हमारा जो स्टडी मेट है वो भी ले सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से हमने फ्रेमिंग किया हुआ है तो वो भी आप देख सकते हैं। दीपक प्रजापति का ऑप्शन बी एकदम ओके, पूनम शर्मा जी का बी ओके है। पूनम मिलकपुरिया बोलते हैं सर वेरी गुड क्लास, थैंक यू, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है। एंड आई एम वेरी क्यूरियस फॉर योर 21 जून सरप्राइज। अरे वाह, 21 जून को, हाँ मैंने बोला था ना 21 जून को एक सरप्राइज है, बहुत बढ़िया वाला, बहुत बड़ा सरप्राइज है, मुझे भी बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है और मैं देने वाला हूं। वेट जय बोलते हैं आंसर इज बी एकदम करेक्ट है, ग्रेट मोटिवेशन एंड द इंस्पिरेशन फ्रॉम योर वीडियो, थैंक यू जय, ऑन द वे टू JRF, बिल्कुल सून। मोहित शर्मा क्लासेस विल रीच 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर, थैंक यू जय, थैंक यू, अप्रिशिएट। दीक्षा मित्तल जो है थैंक यू सो मच। रजत पुंडीर बोलते हैं ऑप्शन बी। महरूष बोलते हैं और आंसर इज द ऑप्शन बी, थैंक यू सर, थैंक यू महरूष। एकता जी बोलते हैं ऑप्शन बी एकदम ओके, रीचा जी का बी ओके है, पलक का बी ओके, एंड सर यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब, थैंक यू, ऑलवेज एक्साइटेड टू वॉच योर यूट्यूब वीडियो, थैंक यू पलक। डायनेमिक प्रोफेशनल बोलते हैं ऑप्शन बी एकदम ओके है। अभिषेक कुमार जी जो है उनका ऑप्शन बी ओके, सुखिंदर का ओके है, फरहा नाज का बी ओके है, कोमल कुमारी जी का बी ओके है। सर प्लीज टेक्स्ट का भी थोड़ा प्रसाद दीजिए, बिल्कुल जी बिल्कुल, अगला टेक्स्ट का ही अब करेंगे शुरू। सारिका फाल्के बोलते हैं ऑप्शन बी एकदम ओके है, सुमित राठी जी का बी ओके है, नीतूश शर्मा जी का बी ओके है, प्रीति अत्री का बी ओके है, यंशिका गुलाटी जी का ऑप्शन ये क्या बोलते हैं गुडविल ओके है, ड्रामा एंड म्यूजिक का बी ओके है, इजी टॉपिक का बी ओके है, यशिका वीरमानी जी का बी ओके है। तनु शर्मा बोलते हैं आंसर इज राइट आंसर इज बी एकदम ओके, थैंक यू सो मच फॉर वैल्यूएबल एफर्ट। पूजा कुमारी जी का बी ओके है, थैंक यू सर फॉर दिस वीडियो, बिकॉज ऑफ यू मैनी स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग मी आर गेटिंग मोटिवेटेड ऑन डेली बेसिस, थैंक यू पूजा, थैंक यू वेरी मच। कुनमुन जी बोलते हैं थैंक यू सो मच सर जी, आंसर इज गुडविल एकदम ओके है। संगीता जी का बी ओके है, नेहा अगर का बी ओके है, सूर्यवंशी जी का ओम शांति सर जी, ओम शांति, आंसर इज बी। हमारे यहाँ तो बी कोई ऑप्शन ही नहीं है, हमारा तो एक ही ऑप्शन था ओनली बी, चलो ठीक है ओके। रविकांत मौर्य जी बोलते हैं ऑप्शन बी एकदम, टुडे क्लास वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू रविकांत, थैंक यू सर एंड गॉड ब्लेस यू टू। दीपशिका जी का ऑप्शन बी ओके है, डोलकिया परेश जी का ऑप्शन बी एकदम ओके है, प्रदीप शर्मा जी का बी ओके, मेगा का डी, अरे शिट मेगा क्या कर दिया, डी इट्स नॉट डी इट्स बी, गुडविल एंड फैंटास्टिक लेक्चर, थैंक यू। कविता का गुडविल ओके, वंदना जी ओके है, कृष्ण मेहरा जी का गुडविल ओके, शीला स्वामी जी का बी ओके, अंशिका सिंह आयु कॉमर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो प्रोवाइड करवा दीजिए प्लीज, बिल्कुल प्रोवाइड करवाएंगे। अंकिता सिंह बोलते हैं ऑप्शन बी एकदम ओके, हिना जी का बी ओके है, थैंक यू सर, वेरी यूजफुल सेशन सर, थैंक यू हिना। अंशिका सिंह आयु का ऑप्शन बी, लवलीन मेहता जी का बी एकदम ओके, निशा सोनी जी का बी ओके है, वंशिका मेहता जी का बी ओके है, पूजा जायसवाल जी का ऑप्शन बी ओके है, 0 डिसलाइक यू डिजर्व इट, थैंक यू पूजा जी। शिखा गोयल जी का बी ओके है, प्रियव्रता देहुरी सर आपकी क्लास का PDF मिलेगा क्या? नहीं PDF तो हम प्रोवाइड नहीं कराते, हम तो हार्ड कॉपी में आपको जो है वो रेडीमेड प्रोवाइड करवा देंगे। अंशिका चौहान जी का बी ओके है, दीप शिखा द्विवेदी जी का थैंक यू सो मच सर, प्लीज कुछ क्वेश्चन कोस्ट अकाउंटिंग के भी करवा दीजिए, बिल्कुल करवाएंगे जी, बिल्कुल करवाएंगे। डोली रायदास जी का ऑप्शन बी ओके, आपकी वीडियो तो बहुत ही अच्छी होती है, साथ में दिए हुए एग्जाम्पल आपकी टेक्निक बहुत अच्छी है सर, थैंक यू डोली। और फिर है अंकित मेहता जी का ऑप्शन गुडविल ओके है, श्रिया लक्ष्मी पांडे जी का ऑप्शन बी ओके, थैंक यू सर, आपको देखकर एनर्जी आ जाता है, अरे वाह पूरा पॉजिटिविटी आती है, थैंक यू। गुड्डू कॉमर्स क्लासेस जी का बी ओके है, रोशन लाल जी का गुडविल आंसर होगा सर, बिल्कुल ओके है रोशन लाल जी। और हिमांशु औसम जी का बी ओके है, रोशनी पाठक जी का गुडविल ओके है, प्रवीण कश्यप जी का बी ओके है, माधवी कौशिक जी का बी ओके है,
उमेश ओके, जयश्री ओके, जगतार जी का ओके, अरुणा शर्मा का ओके, सुजाता ओके, अमित मोनू का ऑप्शन इज बी एकदम ओके है, नाइस वीडियो, थैंक यू। अर्पित गर्ग का बी ओके, प्रियंका वसी का बी ओके, अभिषेक का ओके, शिवा सिंह जी का बी ओके, धनंजय मौर्य जी का गुडविल इज द राइट आंसर एकदम करेक्ट है। अभिषेक कुमार यादव जी का बी ओके, आयशा फातिमा जी का बी ओके। सर डिड यू सेंड द बुक्स फ्रॉम योर प्लेस? हाँ आयशा हमने सेंड कर दिया यहाँ से। सीमा का गुडविल लास्ट क्लास में ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था, अरे वाह सही है। बोलते हैं कम पेड करें तो कैपिटलिज्म जाता है, बिल्कुल करेक्ट। आयुषी गोयल जी का बी ओके है। आयुषी चौहान बोलते हैं बी, गुड नाइट सर, गुड नाइट जी। फिर ये प्रिडिक्ट मोहित शर्मा क्लासेस, नाइस वीडियो, थैंक यू। अभिषेक सिंह जी का बी ओके। सौम्या बोलती है ऑप्शन बी, थैंक यू फॉर योर कमेंट। टिकटॉक स्टार, अरे तुम तो हुई, तुम और तुम्हारी सिस्टर दोनों टिकटॉक स्टार। मनीषा जहांगीर जी का ऑप्शन गुडविल एकदम करेक्ट है। यू आर ऑलवेज राइट बिकॉज वी आर योर स्टूडेंट, बिल्कुल सही बात है। टेक्नो इन्फॉर्मेशन स्टाफ बोलते हैं ऑप्शन बी, ऑल आंसर्स एक्सप्लेन्ड सो वेल, थैंक यू सर, बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर एंडेवर, थैंक यू वेरी मच। कॉलिन जनेत बोलते हैं सर प्लीज डू मोर एमसीक्यू, बिल्कुल जी प्रोवाइड करवाएंगे। फिर है ये साइट्स लव इट, थैंक यू। भूमि सचदेव का बी ओके, पीसी क्लासेस का गुडविल ओके, श्रुति राजन का बी ओके। पूनम जोत बोलते हैं सो सॉरी लास्ट वीडियो में स्टार्ट टाइप हो गया, थैंक यू सो मच सॉरी सर, आंसर बी, चलो जो भी है सॉरी चलो छोड़ो। पूनम जी का और आपका आंसर एकदम करेक्ट। निशु जी का ऑप्शन बी ओके है। पूनम जोत बोलते हैं सर बी, यू आर ग्रेट टीचर, थैंक यू पूनम जी। हिनू कोकू जी का भी है बी ओके। कॉलिन जनेत जी का थैंक्स ए लोट, थैंक यू। नूपुर इंदौरकर बोलते हैं बी ओके। बरखा का बी लोग करना चाहेंगे, अच्छा बी लोग करना चाहेंगे, बरखा बोलते हैं बी लोग करना चाहेंगे सर। नहीं तुम करोड़पति खेल लो मेरे साथ में, है चेक दूं तुम्हें अब काट के मैं अरे वाह। अमरीन जी बोलते हैं बी ओके। अंशिता बोलती है बी ओके। आशा सिंह जी का भी बी ओके है। अनु त्यागी के थैंक्स सर, मस्त वीडियो। एक रिक्वेस्ट है सर, यूनिट्स का समरी वीडियो प्रोवाइड करवाइए, बिल्कुल करवाएंगे जी। फिर है जी आपका सुचित्रा बोलते हैं गुडविल, ही एकदम करेक्ट है। मनोज साहू ओडिशा का थैंक यू सो मच। नाइस हुसैन बोलते हैं सेकंड व्यू, आंसर इज बी। व्हाट इज द फीस ऑफ योर कोर्स विदाउट स्टडी मटेरियल फॉर पेपर 1, मैंने डाल दिया है उसके अंदर, आप देख लीजिएगा। और शिवांगी का पेपर 2 ये मैंने इसमें डाल दिया है सब। राहुल शर्मा बोलते हैं फर्स्ट व्यू लाइक एंड कमेंट, आंसर इज ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है राहुल। चलो 2 लोगों का आंसर जो है वो गलत है, उन दोनों लोगों की करेंगे हम पिटाई टिका के एकदम, आंसर गलत नहीं होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ। आज का जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया उसका आंसर एकदम करेक्ट होना चाहिए, उसमें कोई भी गलती मुझे नहीं मांगता है, करेक्ट एकदम अपने को मांगता है, ठीक है ना जी सर। चलो ये कीजिए। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छा लगा अच्छा कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी तो वो भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।